आलमीन वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह तुम्मा अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबीयीन शफीई दुनूबिना व तबीबे कुलूबिना अबिल कासिम मुहम्मद वअला अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। दुआओं की कबूली के लिए, परेशानी की दूरी के लिए, परचम इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, हम सब की आक़िबत बखैरी के लिए, बीमारों की शफ़ा याबी के लिए, उलमाए कराम मराज़-ए-ज़ाम रहबर मुअज़्ज़म क़ाइद मोहतरम सब की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े के लिए, जो लोग अज़ादारी बर्पा करते हैं, खिदमत अंजाम देते हैं, उनकी तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़े के लिए, हम सब की आक़िबत बखैरी के लिए, हमारी हाजत की रवाई के लिए और ताजील ज़ुहूर इमाम ज़माना दुरूद पढ़ने मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्योंकि यहाँ का मजमा मेरा आशना मजमा, इसलिए यहाँ पर बात करने में मुझे आसानी महसूस होती है। ये जो आप शोरा को दाद देते ना, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा कर, तंज नहीं कर रहा। इसलिए कि शायरी है ही ये कि आप शेर को सुने, समझें और जब एक मकसद के साथ है तो उसकी आप दाद दें। लेकिन ये जो मजलिस में वाह वाह कर जाते हैं ना, ये मेरी समझ में नहीं आता। हम जितने भी मिंबर पे जाते हैं, एक मरतबा मैंने कहीं कहा तो इस पे भी वाह वाह हो गई थी। हम जितने भी मेंबर पे जाते हैं, हम इद्दा ये करते हैं कि ये इल्म का मेंबर है, ये जहालत का मेंबर नहीं है। और मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इल्म जो है वो सरमाया है और जहालत जो है वो फ़क्र है। तो 2 महीने 8 दिन जिस मेंबर से इल्म हासिल होना चाहिए, और अगर आप जैसे यूनिवर्सिटियों में घंटे लगाए जाते हैं, इतने आवर्स की क्लास हुई, इतने आवर्स की क्लास हुई, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जितनी उम्र आपकी है, ख़ासकर बाद लोगों की, उनकी डबल पीएचडी हो गई है, डबल पीएचडी हो गई है। लेकिन ये उस वक्त है कि जब मेंबर को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिस तरह से उसको इस्तेमाल करने का हक है। लेकिन अगर मैं मेंबर को उस तरह से इस्तेमाल करूं कि जिस तरह से आपको पसंद आए, दायरे मेरी मजबूरी है। अगर मजमा नहीं होगा, पसंद नहीं आएगी। शहीद मुतहरी ने यही तो अफसोस किया है कि इंसान मजबूर हो जाता है कि मेंबर में ऐसी बातें करे जो आवाम को पसंद। क्यों? इसलिए कि अगर आवाम की पसंद नहीं होगी तो जो मेरा हशर होता है वो उसका भी हो जाएगा। दुरूद पढ़ दे मोहम्मद वाले। हज़रत गिरामी अय्यामे रहलतु विसाले पैगम्बर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आज की रात मनाई गई है। दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद। और इमाम हसन अलैहिस्सलाम एक और दुरूद पढ़ने मोहम्मद। और ज़ाहिरन ताबूत भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम का बरामद होना है। हम अपनी गुफ्तगू को यहाँ से शुरू करते हैं। इसकी तरफ शायद इससे पहले जो मेरी मजलिस थी यहाँ पर, उसमें मैंने इशारा किया था और अब आज बात को आगे बढ़ाता हूँ कि इस्लाम ने किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया है। इस्लाम का मतलब अल्लाह, इस्लाम का मतलब रसूल, इस्लाम का मतलब आइम्मा मासूमीन। ये तो इसके अलावा तो नहीं है ना। इस्लाम ने यानी अल्लाह ने, रसूल ने और आइम्मा मासूमीन ने
किस चीज़ पे इतना भरोसा किया कि उन्हें यकीन था कि अगर उस पर अमल किया जाएगा, उसके तकाज़ों को पूरा किया जाएगा, तो ये दीन पूरी कायनात पे छा जाएगा, ये दीन पूरी कायनात पर फैल जाएगा, मुहित हो जाएगा, छा जाएगा। वो कौन सी चीज़ थी? मुतारी साहब भी तशरीफ ले आए तो अच्छा है, आइंदा इनसे भी बेहतर इस्तेफादा किया जा सके। गुरु दौर पढ़ते मोहम्मद। ये नुक्ता शायद आपने मुझसे पहले सुना हो कि इश्तिहारात का जो काम है, जिसको हम एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री कहते हैं, ये दुनिया की बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक इंडस्ट्री है। यानी जो MBA करते हैं उनको पढ़ाया जाता है कि इश्तिहारात का जो काम है ना, गाड़ियों का काम कम है, जहाज़ों का काम कम है, इश्तिहारात का काम सबसे ज़्यादा है। और बताते ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं, 1 ट्रिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं शायद हमें भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा चलती है उस इंडस्ट्री का नाम है इश्तिहारात की इंडस्ट्री। सादा अल्फाज में कह दूं और विस्लिंग को रोक लें साउंड सिस्टम में, ठीक? साउंड सिस्टम पे लिखा होगा कौन से साउंड सिस्टम का है, बैनर पे लिखा होगा किस कंपनी ने लिखा है। ये छोटे इश्तिहारात। कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल अगर मसलन आजकल मुझे पता नहीं रेट क्या है, 25-30 रुपए है, तो 10 से 12 रुपए का पानी है, बाकी इश्तिहारात और दूसरे अखराजात। ये सिर्फ इसलिए है कि आप ये कोल्ड ड्रिंक के बजाय ये कोल्ड ड्रिंक पिए, आप इस सिम के बजाय इस सिम को पिए। सॉरी, इस मोबाइल से उस मोबाइल में चले जाएं, इस चैनल से उस चैनल पे चले जाएं। यानी आपको एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे मोबाइल फ़ोन की तरफ ले जाना हो, एक सिम से दूसरी सिम की तरफ ले जाना हो, तो करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, तब जाके आप एक जगह से दूसरी जगह टस से मस होते हैं। है क्या नहीं है? ऐसा है क्या नहीं? अब अगर मोबाइल चेंज करना हो तो करोड़ों रुपए खर्च करके इश्तिहारात, वो भी वो वाले जो नहीं देखने चाहिए, शरन इश्काल रखते हैं। समझ ना मेरी बात? लोग कहते हैं चलता है मौलाना, तो चलता तो बहुत कुछ चलता है। ये इश्तिहारात जो टेलीविज़न पे आते हैं, कभी बैठ के सोचिएगा कि ये इश्तिहारात चल रहे हों और इमाम ज़माना तशरीफ़ लाएं, तो टीवी चलता रखेंगे या बंद कर देंगे? है ना, मुश्किल है, मुश्किल बात है। इमाम ज़माना तो इमाम ज़माना, अगर एक छोटे मौलाना भी आ जाएं तो टीवी फ़ौरन बंद कर देंगे। इश्तिहारात आ रहे हैं, ड्रामा आ रहा है, अच्छा नहीं लगता है ना। चले, अब एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल फ़ोन, एक कोल्ड ड्रिंक से दूसरी कोल्ड ड्रिंक, एक सिम से दूसरी सिम, एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी, एक तरह के कपड़ों से दूसरी तरह के कपड़े करने के लिए इतने करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं ताकि इंसान कबूल करे और अमल करे। एक दिन से दूसरे दिन पे कितना खर्च होना चाहिए? वो भी बुत परस्ती से, जिसको देख रहे हैं उससे, एक ऐसे खुदा की तरफ जिसको देखा ही नहीं जा सकता। चलो अभी कह देते कि अभी नहीं देख सकते, बाद में देख लेना। और जिन्होंने कहा कि बाद में देख लेंगे, उनका हशर आप देख लीजिए। जिस बुत की परस्तिश हो रही थी, उस बुत की परस्तिश से हटाकर उस अल्लाह की तरफ लाना कि जिसको देखा ही नहीं जा सकता, कितना मुश्किल काम है। तो ऐसी सूरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 2 चीज़ों से फ़ायदा उठाया, एक अखलाक़े पैगंबर से और दूसरी अक्ल इंसानी से। दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ये बात मालूम है, उसके इल्म में है कि अगर मेरे हबीब के अखलाक अच्छे होंगे तो अखलाक ऐसी चीज़ है जिससे लोगों के दिल
जीते जा सकते हैं और बुत परस्ती से अल्लाह परस्ती की तरफ आया जा सकता है। इसलिए हमारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने हबीब को 40 साल, मेरे लफ्ज़ को मत पकड़िएगा मौलाना साहब, बाद में मत कह दीजिएगा कि मौलाना ने कहा कि इश्तिहारबाजी की, नहीं, अल्लाह ने अपने हबीब को 40 साल लोगों के सामने रखा कि मेरे हबीब को देख लो, मेरे हबीब को देख लो। और किसी को पता नहीं था। एक बार डॉन अखबार में एक पूरा सफ़ा लाल रंग का आया, उसमें कुछ भी नहीं था, कम से कम 1 करोड़ रुपए का वो है। डॉन अखबार में एक लाल रंग का सफ़ा आया, उसमें कुछ भी नहीं था। दूसरे दिन वही लाल रंग का सफ़ा है, उसमें सवालिया निशान था। तीसरे दिन वही लाल रंग कि क्या आने वाला है। चौथे दिन वही लाल सफ़ा। आप अंदाज़ा करें 8 से 10 करोड़ रुपए के इश्तिहारात सिर्फ खाली सफ़ा देते 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 एक बैंक ने कहा हम आ गए हैं, करोड़ों रुपए अखबार में खाली। तो ये जो खाली अखबार में सफ़ा दिया गया, लोगों की सोचों को जिंदा किया गया। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है। ये तो मैंने डॉन अखबार देखा, आपने शायद और अखबारों में देखा होगा चंद साल पहले। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने अपने हबीब को ऐसी जगह पर भेजा जहाँ के लोग इतने पत्थर दिल थे कि आप सोच नहीं सकते। अब ये बात तो कोई छुपी हुई नहीं है कि जिंदा बेटी को दफना देते थे, यानी बेटी को थप्पड़ मारना इंसान को मुश्किल महसूस होता है। जो बेटियों वाले होते हैं उनको पता है। तो जहाँ पर बेटी को दफना दिया जाए और दफनाने के बाद कुछ ख्याल ही ना आए, वहाँ पर अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा कि ए मेरे हबीब, आपको जाना है और ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर सबसे ज़्यादा संगदिल लोग रहते हैं। इसलिए कि इन्हीं में से कुछ को जब आप निकालेंगे तो वो इतने अच्छे हो जाएंगे कि कभी कोई सलमान बन करके निकलेगा, कभी कोई अबूजर बन के निकलेगा, कभी कोई बिलाल बन के निकलेगा, कभी अम्मार बन के निकलेगा, कभी यासिर बन के निकलेगा और कभी सुमैया बन के निकलेगी। दुरूद पढ़ दें मोहम्मद वाले। तो 40 साल हुजूर अकरम ने सिर्फ अपने अखलाक को बताया। अब अहले सुन्नत की बाज़ किताबों में लिखा है कि 40 साल बाद जब आप 40 साल के हुए तो वो एक कोई फरिश्ता आया, उसने कहा कि मोहम्मद, अब कहते हुए भी वो जो किताब में लिखा है वो तो कहते हुए भी मुझे मुश्किल महसूस होती है। उसके बाद रसूल अकरम को भींचा, पता नहीं ऑपरेशन किया, एनेस्थीसिया लगाया नहीं लगाया, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस सीना चाक किया, उसके बाद कुरान उसमें डाल दिया और उसके बाद बंद कर दिया। रसूल अकरम भी कांपते कांपते दौड़ते दौड़ते आए। मेरा सवाल है उन लोगों से कि जो कहते हैं कि अल्लाह ने अपने रसूल को न पढ़ना सिखाया न लिखना सिखाया, ये अकीदा है। दोनों तरफ साहिबान अम्मामा और साहिबान इल्म बैठे हैं, और भी होंगे, मेरी नज़र नहीं होगी, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने रसूल को उम्मी बनाकर भेजा, यानी न पढ़ना आता था न लिखना आता था। तो फिर अल्लाह ताला भूल गया, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, और पहली आयत ही भेजी, पढ़। एक बच्चा है जिसको हमने भी कुछ पढ़ना लिखना सिखाया नहीं है, उसको अगर मैं आके कहूँ पढ़ तो कहें मौलाना अभी तो ये बोलना नहीं सीखा है, अभी तो उसको अलिफ से बे नहीं आती है। और दुनिया की अजीम तरीन किताब नाजिल करके फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लमा बिल क़लम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। अब कुछ आयतें इब्तिदा में नाजिल हुई, लेकिन अल्लाह नाऊज़ु बिल्लाह भूल गया। नमाज की आयत भेज देता और रोज़े की आयत भेज देता, हज की आयत भेज देता, ज़कात की आयत भेज देता, तो मुश्किल नहीं होती। अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ इल्म की आयतें भेजी कि ए मेरे हबीब आप पढ़िए। अल्लाह के हबीब ने ये नहीं पूछा क्या पढ़ूं,
कुन्तु नबिय्यन वल आदम बैनल माए वत्तीन, मैं नबी था जब आदम पानी और मिट्टी के मराहिल में से गुज़र रहे थे। इसीलिए जब आपके दोस्त अहबाब अहले सुन्नत वाले ऑफिस में मिलें, बस में मिलें, गाड़ी में मिलें, बाज़ार में मिलें, उनसे पूछिए कि आया नबी को पढ़ना लिखना आता था या नहीं आता था। अगर नहीं आता था तो अल्लाह ने क्यों कहा पढ़ ले, और अगर आता था तो आप क्यों कहते हैं कि हुजूर को न पढ़ना आता था न लिखना आता था। यानी कायनात की अजीम तरीन हस्ती एक ऐसे ऐप के साथ है जो बच्चे के अंदर भी हो तो पसंद नहीं की जाती। तो अल्लाह ने पहली चीज जिस पर भरोसा किया वो क्या है? वो क्या है? अखलाक। तो ये अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने हबीब के अखलाक इतने अच्छे बना दिए कि जब किसी से रोम में सवाल किया गया कि ये ख़त आया है, कहता है मैं अल्लाह का रसूल हूँ। रोम में ख़त आया है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मक्के से ख़त आया है या मदीने से आया, जो भी है, ऐसा करो उस इलाके का कोई हो तो उसे बुलाओ ताकि उससे पूछें कि ये आदमी क्या है क्या नहीं है। बुलाया गया उसको कि जिनका नाम लें तो FIR कट जाती है, माजरत नहीं ले सकते ना, बुरा लग जाता है। आपके पसंदीदा हमारे पसंदीदा नहीं। इधर आओ, बादशाह ने बुलाया, भाई खुश हो गए, तैयार हो गए। दुनिया का बादशाह बुलाए तो खुश हो जाए, आखिरत का बादशाह बुलाए तो जवाब ही ना दें। क्या है जनाब? ये ख़त आया है और इसमें लिखा है कि एक शख्स है जिसका नाम मोहम्मद, दुरूद पढ़ने मोहम्मद वाले, वो लिखता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। बाकी भी कुछ लिखा है, हमें ये नहीं जानना वो अल्लाह का रसूल है नहीं है, वो क्या है। ये बता वो आदमी कैसा है। उसने कहा हम तो उसको मानते नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है झूठ तो नहीं बोलना है। आदमी ऐसा है कि हम सब उसको सादिक और अमीन मानते हैं। यानी जिसकी तारीफ वो करे जो काफिर उस वक्त काफिर था, बात का पता नहीं है, दिल का हाल तो अल्लाह ही जानता है, कि वो तारीफ करे कि जनाब वो सादिक और अमीन था। जिस उम्मत का नबी सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन सादिक और अमीन और अखलाक और किरदार में, अल्लाह ताला फरमाए व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, उस उम्मत का क्या हाल होना चाहिए था? उस उम्मत को सादिक होना चाहिए था, उस उम्मत को अमीन होना चाहिए था, उस उम्मत को पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए था, उस उम्मत को सफाई का ख्याल रखना चाहिए था, उस उम्मत को एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से बोलता जाऊँ सुबह हो जाएगी। हाँ, लेकिन जब चेक करते हैं अपने में भी और दूसरों में भी, इस मामले में दूसरे और अपने कोई फ़र्क नहीं करते हैं कि अगर आज हुजूर अकरम आ जाएं तो वो हमसे पूछेंगे कि भाई तुम कौन से दीन पे चलते हो। मुझे मालूम है बुरा लगना, लेकिन मुझे तो बात करनी। भाई ये कौन सा दीन है जिस पे चलते हैं, जिसमें न अखलाक है, न किरदार है, न रफ्तार है, न गुफ्तार है। सच बोलने वाले को ढूंढना पड़ता है, झूठ बोलने वाला हर जगह है। माल खा जाने वाला समझता है कि माल खा जाना ही सब कुछ अच्छा है, न दुनिया की फ़िक्र न आखिरत की फ़िक्र। यानी जिस रसूल की अस्ल असास अखलाक थी, जिस दीन की बुनियाद अखलाक थी, उस दीन का हशर ये हुआ है कि आज उम्मत मुस्लिमा में बुरे अखलाक और झूठ बोलना एक आदत बन गई है। एक टैक्सी वाले से किसी ने ऑस्ट्रेलिया में सवाल पूछा, एयरपोर्ट से गाड़ी में बैठा, जहाँ जाना था तो रास्ता लंबा था, सवाल पूछूंगा। कहा पाकिस्तानियों का, नहीं पाकिस्तानी का, मुसलमान हो? तो उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया
और कहा मैं मुसलमान नहीं हूँ। कहा ये अल्हम्दुलिल्लाह तो मुसलमान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम कहते हो मुसलमान नहीं हूँ। कहा यहाँ पर मुसलमान वो है जो टैक्सी मीटर में चोरी करे, यहाँ मुसलमान वो है कि अगर किसी का पर्स रह जाए तो वापस न दे, यहाँ मुसलमान वो है कि अगर कोई नशे में टैक्सी में सवार हो जाए तो जितना हो सके उसके जेब से पैसे निकाले जाएं। अज़ीज़ान गिरामी, हम कहाँ हैं? हम दूसरों को कहते हैं हमें आज रात, एक 10-15 मिनट मेरी बात सुन लीजिए, सोचिए हम कहाँ पर हैं। जिस अखलाक के प्रचार रसूल अकरम ने किया और जिस अखलाक से लोग मुताअस्सिर होकर हुजूर अकरम की तरफ आते हैं और दीन कबूल करते हैं, उस अखलाक का आज कहीं नामो निशान नहीं है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई आबादी हो और उस आबादी में सिर्फ एक हमारा, कौन कर रहे हैं इमाम, एक हमारा हो और उसके अखलाक पूरी आबादी के लोगों से बेहतर ना हो, तो अगर वो कहता है वो हमारा है तो आगे नहीं बोलो ना। यानी किरदार हमारा ऐसा हो गया है, रफ्तार ऐसी हो गई है कि हम अल्लाह के हबीब के अखलाक के बारे में साल में एक मरतबा 7 मिनट या 8 मिनट के लिए गुफ्तगू सुनते हैं, उसके अलावा बाकी कहीं और निकल जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, याद रखिएगा, जब तक हमारे अखलाक अच्छे नहीं होंगे, हमारे बच्चों के अखलाक अच्छे नहीं होंगे, जब तक हमारे बच्चों के अखलाक नहीं होंगे, हमारी नस्लों के अखलाक अच्छे नहीं होंगे, जिनकी नस्लों के अखलाक अच्छे नहीं हैं, उनकी औलादें इमाम ज़माना की कैसे खिदमत करेंगी? ये आज वालिदैन को क्यों इतनी तलकीन की गई है कि औलाद की तरबियत करो, औलाद की तरबियत करो? इसीलिए ना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चंद साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, मुझे नहीं मालूम है। हमारे यहाँ तो एक आदत है कि ज़रा सा कुछ होता है कहते हैं आखिर ज़मान, आखिर ज़मान। मेरी समझ में चीज़ें नहीं आती, लेकिन जब भी इमाम आए, क्या आपके और हमारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं है कि हमारी नस्ल का कोई बच्चा वहाँ पहुँचे और इमाम कहें अच्छा तुम्हारे अजदाद ने तुम्हारी इतनी प्यारी तरबियत की है? और ना हो इमाम तक हमारी नस्ल न पहुंचे, बीच में ख़त्म हो जाए, इमाम अलैहिस्सलाम पुकारे, बाबा वो जो लोग थे जिन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की थी, जो बच्चे शबे जुमा, जुमा, हफ्ता भर हर वक्त हमें याद करते थे और हमारी याद में ज़िंदगी गुजारते थे, उनको बुलाओ तो हमें भी बुला लिया जाएगा। गिरामी, नहीं हो सकता है कि हम कहें हम अहले बैत के चाहने वाले हैं और हमारा अखलाक ऐसा ना हो कि अहले बैत सर्टिफाई करें। उनकी सर्टिफिकेट के बगैर न कब्र में आराम है न जन्नत में आराम है। देखिए सवाब आपको मिल जाएगा, उसकी फिक्र मत कीजिए, लेकिन हमें सर्टिफिकेट चाहिए कि ये हमारा है। उस सर्टिफिकेट में इबादत से ज़्यादा तफक्कुर और तफक्कुर के साथ साथ अखलाक, ये 2 चीज़ें अगर आपकी शख्सियत के अंदर हैं, यकीन कीजिए ये जो हमारे नामों के आगे लिखा जाता है ना, वकील है अहले बैत, पता नहीं फलां विलायत है अहले बैत, खलीफा अहले बैत, ये सब लिखा जाता है आजकल तो बड़ा, जिसको अब ये भी एक अजीब हो गई। यार तो याद रखिएगा, न दुनिया के अफसरों से हमारी शोहरत है, न दुनिया के टाइटल से हमारी शोहरत है, न यूट्यूब में ज़रा ज़्यादा होने की वजह से शोहरत है। हमारी शोहरत है तो सिर्फ ये कि हम हुसैनी खिदमत गुजार हैं और इसी वजह से जनाब ज़हरा हमें कबूल भी करती हैं। दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले। तो पूछने वाला पूछेगा मौलाना ये जो आपने आखिर में कह दिया जनाब ज़हरा कबूल करती हैं, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है? मैं कह देखे जनाब ज़हरा जब भी कबूल करती है ना, आप मजलिस में शौक़ से आते हैं। जिस दिन आपकी मजलिस में आने के शौक़ ना हो, मजबूर हो, दिल ना चाहता हो, समझ लीजिए आज दावतनामा नहीं, इससे बचिए।
ये दावतनामा ना आना ना, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इसलिए कि एक कदम इंसान दूर हटा, फिर दूसरा कदम दूर हटा, और फिर ऐसा फिसलता है कि वापस आने का नाम नहीं है। जिसने रसूल अकरम के सामने मस्जिद नबवी में बैठ कर कहा, आप में से तो किसी ने रसूलुल्लाह को देखा? किसी ने रसूलुल्लाह का दीदार किया? हत्ता वाकई ख्वाब में देखा हो, हमने तो नहीं देखा। हाँ, अब आप देखिए कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को अपनी आंखों से देख लिया, कितनी मर्तबा हाथ चूमा होगा, कितनी मर्तबा पैर को हाथ लगाया होगा। कुछ नहीं, दीदार ही हो जाए तो बड़ी बात है। हम तो तड़पते हैं हमारे आका हमें दीदार करवा दे तो ख़त्म ही हो जाए ना बात। पर हम तो आका के दीदार के बजाय करबला की जरी का भी दीदार मिल जाए तो तड़पते हैं। अल्लाह सबको नसीब करे, जल्दी नसीब करे, उम्रा नसीब करे, मदीना भी नसीब करे। एक दुरूद और पढ़ दे मोहम्मद वाले। पैर कैसे फिसलता है? एक शख्स जिसका नाम एफआईआर में आ सकता है, जिसका नाम एफआईआर में आ सकता है और हम पे भी एफआईआर कट सकती है। वो शख्स मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन के चेहरे को देख के मोहब्बत का इजहार कर रहा है। अभी भी जैसे मसलन आप लोग मेरी तरफ देख रहे हैं, आपके चेहरों से महसूस हो रहा है कि आप मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, सुन रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तवज्जो कर रहे हैं। वो भी ऐसे ही मुनहमिक होकर मेरे मौला के चेहरे को देख रहा था, खुश हो रहा था। ऐसे लगे इधर या रसूलुल्लाह, इधर ये बताओ, इतनी मोहब्बत से देख रहे थे, अली से बहुत मोहब्बत है? हाँ, इतनी मोहब्बत है? हाँ, छोटा छोटा बहुत बड़ा। ये बताओ, जिस दिन अली के मुकाबले में तलवार लेकर आओगे तब क्या होगा? खतरे की घंटी सुनी आपने? तारीख तो थोड़ा सा पता चले ना कि अली के सामने तलवार लेकर, या रसूलुल्लाह कभी ऐसा ना हो। अगर ऐसा हो गया तो या रसूलुल्लाह मैं तलवार को वापस नियाम में डाल के वापस चला जाऊंगा। पैर कैसा फिसला? अभी नहीं फिसला। कहाँ पर है ये मस्जिद? कहाँ पर है ये? आखिरी वालों ने नहीं बताया कहाँ पर है ये। मदीना में, मस्जिद नबवी में, हुजूर अकरम के सामने मौला का दीदार। मैं और आप ज़रिए नजफ़ को देख लें तो ईमान ताज़ा हो जाता है। वो मौला को देख रहा है। अब देख लीजिए क्या हुआ। अब विसाल रसूल अकरम हुआ, 28 सफ़र हुई। जो हुआ आज से शुरू हुआ, ये आप लोग नहीं सोचते। हाँ, 28 सफ़र हुई, जो हुआ आज से शुरू हुआ। सकीफ़ा आज ही दिनों में बर्पा हुई ना। इसका दिन कोई कोई नहीं मनाता। फर्स्ट खलीफा ऑफ इस्लाम, द डे ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ। पता नहीं उम्मत मुस्लिमा न खुशी मनाती है न गम मनाती है। हमें उम्मत मुस्लिमा का कुछ समझ में नहीं आता। भाई 28 सफ़र नहीं मनाते हो तो जो दिन है वो मना लो। एक दिन इंतकाल का मना लो, एक दिन जो खुशी का मना लो, ताकि एक दिन उनके आने की खुशी कर लो, एक दिन उनके विसाल के बारे में गम मना लो। न आने की खुशी न जाने का गम, पता नहीं क्या हो रहा है। पूछ लिया करें तो अपने दोस्तों से पूछ, हमें भी बताएं, शायद हमारे इल्म में आए। 28 सफ़र को विसाल है। 3 दिन तक लोग जनाजे को दुरूद पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, और फिर तीसरे दिन तदफीन हुई। और उसके उसी ज़माने में यानी 29 सफ़र, पता नहीं चांद 30 का था या 29 का था। आज तो पहले रबीउल अव्वल का चांद मुझे इत्तला में आई कि शायद हो गया है। तो ये 3 दिन उम्मत मुस्लिमा को तो जश्न मनाना चाहिए। कहते ना, हमने अल्लाह के बताए बगैर ही अपना खलीफा चुन लिया। भाई अल्लाह के पास टाइम था नहीं था मुझे नहीं पता। अच्छा, ये एक अच्छी बात है, अल्लाह के बारे में जो इंसल्ट करो एफआईआर नहीं कटेगी। हाँ, अल्लाह को नहीं पता था इसलिए हबीब जो है दुनिया से चले गए। बताता हूँ। हुजूर अकरम के सामने है ये शख्स, मोहब्बत से इज़हार कर रहा है। विसाल नबी का विसाल हुआ और खिलाफत का ऐलान हुआ।
किसी ने आके, वही जो रोम में था वही आया, अली आप हिम्मत करें, बाहर निकलें, आपकी शमशीर और हमारा साथ, हम आपको खिलाफत दिला देंगे। अच्छा मुझे खिलाफत दिला दोगे? हाँ हाँ दिला देंगे। अच्छा चलो ऐसा करो, जो जो मुझे खिलाफत दिलाने में मेरा साथ देना चाहता है कल गंजा होकर आ जाए। कम से कम एक तारीख की किताब ज़रूर पढ़ें। अल्लामा फ़रूक काज़मी की किताब है तारीख़ इस्लाम, तक एक किताब इस साल पढ़ डालिए, आपका ईमान इतना ऑथेंटिक, तकरीबन ऑथेंटिक ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल से आपको कुछ मिलता नहीं है सिवाय टाइम पास करने के। अब मेरे मौला ने देखा कि वही जो रसूल अकरम के सामने मुझे मोहब्बत से देख रहा था वो भी गंजा करके आ गया। अभी पैर फिसला नहीं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, दीन पे आना आसान, बाकी रहना मुश्किल। पैर फिसला नहीं है। मेरे मौला ने कहा भाई ये तूने जल्दी अंदर आ जाओ, 6 लोग 7 लोग, वो जो हदीस है ना, इर्तद्दन्नास इल्ला सबा और सित्ता, पलट गए लोग सिवाय 6 या 7 के। इसका मतलब ये नहीं कि सब काफिर हो गए, इसका मतलब है जो बैअत गदीर में की थी उससे पलट गए। तो इसमें इर्तिदाद का लफ्ज़ आ सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरे मौला ने उसको बुलाया। बस मस्जिद नबवी में मोहब्बत का इजहार कौन कर रहा था? वो शख्स। 6 या 7 लोग जो गंजा होकर आए उसमें कौन था? मौलाना तो पहचान गए। अब एक मैदान है जिसको कहा जाता है जंगे जमल का मैदान। सुना है नाम? सुना जमल का नाम? तो अल्लाह करे अब जमल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पे FIR है ना कटे। क्यों तुमने कहा? वो ऊँटनी इतनी बाबरकत, इतनी मुबारक कि जिस पे मसलन कौन सफ़र करे। जंगे जमल का मैदान है, उस तरफ एक फौज है, इस तरफ एक फौज है, खड़े हुए। मेरे मौला निकले, बाहर आए, ए फलां इधर तो आ। अब तो मर गए ना, मतलब मैं यहाँ को रहो, मेरे मौलाना मेरी पिटाई लगाने वाले। आहिस्ता आहिस्ता, कांपता कांपता, अली ने बुलाया। अली से तो लोगों की हालत ऐसी ख़राब होती थी कि अपनी जान बचाने के लिए कपड़े उतार के भागे थे। है तारीख में है। और फिर शाम में किसी ने तंज किया था, अरे तू तो वो है जिसके उसने उसकी जान बचाई है। जब वो आया तो मेरे मौला ने पूछा, तुझे याद है एक बार मस्जिद नबवी में बैठे थे? अच्छा ऐसे मौके पे भूल जाते हैं लोग ना। क्या था, कुछ याद तो दिलाएं। क्या तुम मुझे मोहब्बत से देख रहे थे? याद नहीं यार, आप याद दिला। तुमसे रसूलुल्लाह ने कहा था कि इतनी मोहब्बत से आज अली को देख रहे हो, कल अगर अली के मुकाबले में शमशीर निकाल कर आ गए तो क्या होगा? कहा ऐसा कुछ याद आ रहा है, लेकिन उम्र इतनी हो गई ना, इतना टाइम गुजर गया। मैं तुमको याद दिलाता हूँ। रसूल अकरम ने फरमाया था उस वक्त तुम क्या करोगे? तुमने कहा या रसूलल्लाह ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अली पर फिदा हूँ, अली पे मोहब्बत करता हूँ, अली पर कुर्बान हूँ। कहा रसूल अकरम ने पूछा लेकिन सपोज अगर तुम मेरे पे ऐसा वक्त आए तो क्या करोगे? तो तुमने कहा था रसूलल्लाह अगर ऐसा वक्त आया तो मैं शमशीर न्याम में डाल के वापस चला जाऊंगा। तो मौला ने फरमाया तो जाओ, तो जाओ, अब इंतजार, तुमने रसूल से वादा किया है ना, अब इंतजार किस चीज का कर रहे हो? मैं आपकी फिक्र को कहां से कहां लेकर आया, मेरा वक्त खत्म हो गया। याद रखिएगा जो दीन अखलाक लेकर आया था, जो दीन इंसानों की अक्ल को परवाज देने के लिए आया था, उस दीन का हशर ये किया कि मौलाए कायनात के सामने इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले शमशीरें निकाल कर आ गए। अली के ईमान पे किसी को शक तो नहीं है, नहीं है ना? लेकिन ऐसा क्या हुआ, बस आहिस्ता आहिस्ता ऐसा क्या हुआ रसूल अकरम के विसाल के बाद कि जब तीसरे खलीफा को मुसलमानों ने, जिनमें असहाबे किराम की लिस्ट है,
शहीद किया तो शाम से आवाज़ उठी कि तीसरे खलीफा के खून का बदला लिया जाना चाहिए। भाई तुम ठेकेदार हो, खुलफा के खून का बदला लेने, तो सिर्फ तीसरे खलीफे के खून का बदला क्यों ले रहे हो? चौथे को भी तो ज़रूरत लगी। हमें तो तारीख में कहीं नहीं मिलता। जो दीन इस्लाम लेकर, जो इस्लाम अखलाक लेकर, जो इस्लाम अक्ल की बातें लेकर, जो इस्लाम लोगों की फ़िक्र को परवास करने के लिए आया था, उस इस्लाम का एक ऐसा हशर किया गया कि जहाँ पर कायनात के मौला को खामोश रहना पड़ा। और मैंने सब्र किया, नजुल बलागा पढ़े, इस तरह से कि गले में कांटा और आंखों में। कितना बर्दाश्त किया होगा अली, क्यों बर्दाश्त किया? मेरे मौला कहेंगे, ए मिंबर पे बैठ के पूछने वाले, मैंने इसलिए बर्दाश्त किया ताकि आज तुम्हें पता चले सच्चा इस्लाम कौन सा है, दूसरा इस्लाम कौन सा है। ये आज इस्लाम जो हमारे पास आया हुआ है और हमें पता है कि सच्चा इस्लाम कौन सा है और दूसरा इस्लाम कौन सा है, ये रसूलुल्लाह की ज़हमत, ये मौला कायनात की मेहनत, ये जनाब ज़हरा की कुर्बानियाँ, ये इमाम हसन के जिगर के टुकड़े। इमाम हसन भी तो खलीफा थे, उसको किसी ने जहर दिया, उस जहर देने वाले को कोई कत्ल करेगा नहीं करेगा? उम्मत से सवाल तो बनता है ना। मुझे मालूम है शब गम की रात है और हमारे दिल मजरूह हैं, हमारे दिल मजरूह हैं कि जो इस्लाम क़यामत तक जाने वाला था, उस इस्लाम के जो, चलो तुम इमाम नहीं मानते हो ना, मत मानो, ये तो जानते हो कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल, ये तो मानते हो ना, तुम ये तो मानते हो आए तथहीर का ये हिस्सा हैं, ये तो मानते हो कि वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान में अज़मत अता की है। सवाल ये पैदा होता है, इन हस्तियों के साथ तुमने ज़्यादती की और दीन इस्लाम का वो हशर किया कि आज मुसलमान इस्लाम को ढूंढता है कि सही इस्लाम कौन सा है। ये तो सैयदुश्शुहदा का एहसान है कि उन्होंने कुर्बानी देकर बता दिया कि इस्लाम मोहम्मदी ये है, इस्लाम शामी ये है। शाम का इस्लाम है ना। कभी आपके पास हाजिर हुए अशरा खमसा तो उसमें अर्ज करेंगे आपकी खिदमत में कि इस्लाम के 3 हिस्से बने, या बकौल कायदे मोहतरम के इस्लाम की 3 तफसीरें निकली, एक तफसीर अहले बैत, एक तफसीर शाम और एक तफसीर असहाबे किराम। हम अहले बैत वाले हैं, तफसीर असहाबे किराम अहले सुन्नत हैं और तफसीर शाम वाले वो हैं जो यजीद जिंदाबाद कहते हैं। बस मुझे आपको झंझोड़ना था कि आज हम रसूल अकरम और इमाम हसन का गम मना रहे हैं, तो उस गम में एक चीज़ और शामिल कर दें कि इमाम हसन, इमाम हुसैन, उनकी वालिदा, उनके वालिद, उनके नाना ने अगर कुर्बानी दी है तो सिर्फ इसलिए दी है कि दीन क़यामत तक जाए और इंसान जहन्नम से जन्नत की तरफ आ जाए। अज़ीज़ गिरामी, वो मंज़र कितना सख्त होगा, कितना मुश्किल होगा कि जब रसूल अकरम, मैं रसूल अकरम के वफ़ात के चंद जुमले बयान करके इमाम हसन पर जाऊंगा। जो ताबूत वगैरह तैयार करना है तैयार कर लीजिए, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। कि आप सोचें और मुसलमानों से पूछें कि यौमुल खमीस की हदीस क्या है, यानी जुमेरात की हदीस क्या है। जुमेरात की हदीस ये है कि हुजूर अकरम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में मुसलमान जो अतराफ़ में खड़े थे उनसे कुछ मांगा, उन्होंने देने से इनकार कर दिया। क्या मांगा पूछ लीजिए, किसने मना किया पूछ लीजिए। यहाँ तक के हुजूर अकरम ने फरमाया चले जाओ यहाँ से। यानी एक शख्स अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत की हिदायत के लिए खर्च करता है और आखिर उम्र में कहने वाला कहता है ये अब कागज़ और कलम क्यों मांग रहा है, लगता है मेरे लिए बोलना मुश्किल है।
आप अहले सुन्नत से कहें अपनी किताब में ढूंढो, रेफरेंस चाहिए तो समावी तेजानी की किताबें मौजूद हैं। फिर मैं हिदायत पा गया, आपके भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे और उनको भी ताज्जुब होगा कि ऐसा भी हुआ है। और आज तक जिस मुसलमान ने ये चीज़ पूछी है, ढूंढी है और उसे मिली है, उसके बाद से उसने बाज़ लोगों का एहतराम छोड़ दिया और बाज़ लोगों का एहतराम शुरू कर दिया। रसूल अकरम कलम और कागज़ मांगते रहे और लोगों ने नहीं दिया और लोगों ने कहा कि किताब हमारे लिए काफ़ी है। अज़ादारों, रसूल अकरम ने फरमाया जाओ जैसे उसामा से मुल्हक हो जाओ। लोग मुल्हक नहीं हुए। जब अतराफ़ में देखा कि अभी तक तुम यहाँ पर हो, रसूल की नाफरमानी हो रही है, कि आपकी मोहब्बत में आपकी तबीयत ख़राब है, इस वजह से हम नहीं गए हैं। अज़ादारों, ये हाल उम्मत ने रसूल अकरम का किया कि हुजूर जब दुनिया से गए हैं तो नाराज़ गए हैं और दिल में एक दर्द लेकर गए हैं कि मुझे मालूम है मेरे बाद उम्मत का वो हाल होगा। या रसूलल्लाह, आपके बाद नहीं, आपके फौरन बाद उम्मत का ये हाल हुआ कि आपकी बेटी पर दरवाज़ा गिराया। अगर किसी सैयद घराने के दरवाजे पर कुछ लोग आ जाएं तो शरीफ लोग जमा हो जाएंगे, भाई ये सैयद का घर है, इस घर के सामने ऐसा न करो, आओ हमारे पास आ जाओ, हम ख्याल रखते हैं। या रसूलल्लाह, उम्मत में से कुछ ही लोग थे, उन्होंने कहा भाई ये तो ज़हरा का घर है, ये ज़हरा का दरवाज़ा है, ये सूरे हल अता वाला दरवाज़ा है। जवाब देने वाले ने कहा अय्याम फातिमी आ रहे हैं ना, इन्हीं दिनों में तो मोहसिन शहीद हुए थे, क्या क्या गम मनाए। जनाब ज़हरा पर दरवाज़ा जलाकर गिराया गया, इसीलिए जनाब ज़हरा ने आवाज़ दी, फिजा फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। मैं कहूँगा बीबी, अभी मोहसिन शहीद हुआ है, अभी हसन के जिगर के टुकड़े निकलेंगे। इमाम हसन को जहर दे दिया गया। अल्लाह अकबर। जहर देने वाली ने ऐसा जहर दिया कि इमाम बच न सके। इमाम ने भाई हुसैन को बुलाया, भाई आओ मैं कुछ वसीयतें कर लूं, इसलिए कि अब तश्त में जिगर के टुकड़े आ चुके। रसूलुल्लाह की जिगर के टुकड़ों के टुकड़े निकल आए हैं। भाई मैं जा रहा हूँ, अब ये पूरा कुनबा आपके हवाले, इमामत की जिम्मेदारियां आपके हवाले। शायद जनाबे कासिम को बुलाया होगा, छोटे से कासिम आए होंगे या गोद में लाए गए होंगे, कोई बाजू पे बांधा हो गया। इसीलिए आशूर के दिन जब इमाम हुसैन हजरत कासिम को इजाजत नहीं दे रहे थे, जनाब कासिम की वालिदा ने कहा आओ इजाजत दिलाती हूँ। बाजू बंद खोला, एक कागज निकाला, हुसैन के करीब भेजा। मेरे मौला हुसैन ने जब देखा मिनल हसन इब्न अली इला अखील हुसैन, जब मुश्किल वक्त होती है, जब तकलीफ का वक्त होता है, भाई याद आ गए। कासिम अब तुम ऐसा नामा लाए हो कि तुम्हें मैं इजाजत देने पर मजबूर हूँ, मदीना वापस आइए। अज़ादारों, इमाम के लिए पानी लाया गया, खून टपक पड़ा, वापस किया। दूध लाया गया, खून टपका, वापस किया। शायद भाई हुसैन के गले में हाथ डाला, भाई मैं भी प्यासा जा रहा हूँ, तू भी तो प्यासा ही जाएगा दुनिया से। अज़ादारो, रसूल के नवासे ने वसीयत की, अब भाई अगर हो सके तो मेरा जनाजा नाना के पहलू में दफन कर।
अल्लाह आप सबको बकी की ज़ियारत कराए, आप सबको मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत कराए। जब बकी में जाएं और 4 इमामों की वीरान कब्र देखे तो एक जुमला कहिएगा, या इमाम ज़माना तशरीफ लाइए, हम आपकी मदद करेंगे, इन खबरों को बनाएंगे। करबला कैसी आलीशान, नजफ कैसा आलीशान, अब तो शाम का जिंदान भी आलीशान। भाई इतना कर लेना, अगर मुमकिन हो तो मुझे नाना के पहलू में दफन कर लेना। लेकिन अगर किसी वजह से लोग माने हो जाए, हसन इब्ने अली को पता था कुछ लोगों के दिल में बुग़्ज़ है। इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत हुई, जनाजा घर से रुखसत हुआ, कुछ देर बाद ज़ैनब ने क्या देखा, जनाजे पे तीर पेवस्ता है, जनाजा वापस आ रहा है। मैं कहूँगा बहन ज़ैनब महलन महला सबरन सबरा, बहन ज़ैनब सब्र कीजिए, अभी हसन का जनाजा आ रहा है, तीर सिर्फ ताबूत को लगे हैं। आए करबला, आए शाम गरीबा, आए हुसैन का लाशा, बेगोरो कफन तीरों से छलनी पड़ा था। जनाबे ज़ैनब इस तीर वाले लाशे के पास पहुंची, रगों को बोसा दिया, मदीने की तरफ रुख किया। शायद दिल में कहा होगा, भाई हसन आपके जनाजे पर तीर देके, लेकिन हाय ये मेरा भाई हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन।